अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर वफीयत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामईन मोहतरम, आज एक बार फिर बात करेंगे इमरान खान साहब की आखिरी नाकाम कॉल के बाद। पेश खिदमत है आखिरी पता लापता। आपने सुन रखा होगा कि पिछले चंद दिनों में इमरान खान साहब ने एक कॉल दे रखी थी जो 24 नवंबर 2024 को दी गई, और इस कॉल का जो हाल हुआ और जिस तरह ये कॉल मिस कॉल साबित हुई वो आपसे ढकी छुपी नहीं। टारगेट खान साहब को जेल तोड़ कर रिहाई था, जो मुमकिन नहीं हो सका, और खान साहब तावक्त अडयाला जेल में मौजूद है। अब खान साहब ने एक और सियासी चाल खेली है, और खान साहब ने ये फरमाया है कि आखिरी पता मेरे पास है और इसका किसी को बताऊंगा न किसी को इसका पता है। ये खान साहब की स्टेटमेंट है। तो गोया ये आखिरी पता तावत लापता है। देखते हैं कि ये आखिरी पता जो लापता है अस पते तक कब पहुंचता है। तो खान साहब के बारे में वैसे भी आप जानते हैं कि खान साहब हवाई कले बनाने के यानी कैस्टल इन द एयर के बड़े माहिर हैं। वो पुख्तन फ़ुख्तन इस तरह की बातें करते रहते हैं। गॉड नोज बेटर कि वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए या खान साहब दिली तौर पर ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करने से लोग उनकी तरफ राग़िब भी होंगे और मुमकिन है कि लोगों की इससे बेहतरी हो। जैसा कि आप जानते हैं कि खान साहब ने एक बार ट्रेन मंसूबा आवाम के सामने रखा था, और वो ट्रेन मंसूबा खान साहब के बकौल कि हम एक ऐसा ट्रेन का मंसूबा पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं जो इस कदर इफ़ेक्टिव होगा और इस कदर बर्क रफ्तार होगा कि वो ट्रेन रोशनी से भी तेज़ चलेगी। ये रिकॉर्ड पर है, आप देख सकते हैं। अब गॉड नोज बेटर अगेन कि ट्रेन और रोशनी से भी तेज़ मुमकिन है या नहीं, ये आप बेहतर जज हैं और आप फैसला दे सकते हैं। और खान साहब की अक्ली अप्रोच को यानी मेंटल अप्रोच को भी यहीं से जांच सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। उन्होंने एक और फुलझड़ी छोड़ी थी। फुलझड़ियाँ छोड़ने के तो वैसे भी खान साहब बड़े माहिर हैं, और वो फुलझड़ी क्या थी? वो ये कहते थे कि मईशत को हम इस कदर बूस्ट करेंगे कि हमारी मईशत दुनिया से तेज़ होगी। और उन्होंने एक मंसूबा पेश किया था आवाम के सामने। अगर मैं ये कहूँ कि पीटीआई के सामने, क्योंकि बाकी लोग तो उनकी बातों को न मानते हैं और न ही ये बातें मानने के काबिल हैं। उन्होंने फरमाया था कि हम आवाम को अंडे देने जा रहे हैं, वो बच्चे देंगे। हम आवाम को अंडे देने जा रहे हैं, वो बच्चे देंगे। हम मुर्गियाँ देंगे, हम कटे देंगे, हम बच्चे देंगे, भैंसें देंगे, गाय देंगे। ये खान साहब का फरमाना था। कहीं आप रिपीट कर लीजिएगा। इसी तरह की एक उन्होंने बात की थी। और उन्होंने फिर बच्चा जो होता है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की थी कि बच्चा जो है ना वो भैंस का बच्चा होता है। वेयर एज दुनिया जानती है
کہ بھینس کا بچہ کٹا ہوتا ہے اور بچہ گائے کا بچہ ہوتا ہے۔ بہرحال خان صاحب ہیں اور بڑے خان صاحب ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بچہ کٹا، اس کی جینڈر کو چینج کرنا خان صاحب کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹس تھی۔ نیازی صاحب ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ چین اور جاپان کی سرحدوں کو ملا سکتے ہیں تو وہ بہت آگے بھی جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے آخری پتہ جو کھیلنا ہے، جو اب تک بقول خان صاحب لاپتہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ آخری پتہ ثابت ہوتا ہے، یہ پتہ ترک کا پتہ ہے یا یہ پتہ واقعی لاپتہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔